रामपुर गांव में रहने वाला सरजू खेती बाड़ी कर अपना जीवन व्याप्त करता था। लेकिन सरजू अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बहुत अकेला हो जाता है। अब सरजू बहुत उदास रहने लगा था, किसी से बात भी नहीं करता था। अपने गम को भुलाने के लिए सरजू अब खेती बाड़ी छोड़कर टमटम चलाने लगा ताकि उसका मन बहल सके और अपनी पत्नी को भूल जाए। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन सरजू का दोस्त सूरज उसके घर आता है और कहता है, कैसा है भाई सरजू? क्या हाल बना ली है तुमने अपनी? तुम तो जैसे मुझे भूल ही गए हो कि मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम अपनी सुख दुख मुझसे बताया करो भाई। तुम इतने उदास रहने लगे हो, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। भाभी जी के गुजर जाने के बाद मानो तुमने तो जीना ही छोड़ दिया है भाई। ऐसा भी होता है क्या? अपना क्या हाल बना लिया है, तुम्हें पता है ऐसा भी कोई करता है भला? जितना करना था तुमने तो कोशिश किया ना। पर भाभी जी का बीमारी ही ऐसी ही थी कि उन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल था। तुम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए। मैं जानता हूँ भाभी जी को भुलाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब कोशिश करो, तुम आगे बढ़ो। क्या बताऊँ भाई सूरज, जब से तुम्हारी भाभी जी गुजरी है मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। तुम्हें तो पता है ना, मेरा कोई नहीं है। मेरी पत्नी के अलावा मेरा कोई नहीं था, लेकिन उसके चले जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मैं अपनी दुख किससे बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं चाहता हूँ उसे भूल जाना, लेकिन ये मेरे लिए इतना भी आसान नहीं है दोस्त। मैं बहुत कोशिश करता हूँ सब कुछ भूल कर आगे बढ़ूँ, लेकिन भूल ही नहीं पाता हूँ। बहुत परेशान हूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सरजू और सूरज मिलकर दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। सरजू अपनी सारी परेशानी, अपना दुख अपने दोस्त सूरज को बताता है। वो कितना परेशान है समझाता है। सूरज भी उसे यह समझाता है कि अब उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और उसके बहुत समझाने पर सरजू भी राजी हो जाता है। सरजू अपने दोस्त सूरज के कहने पर गांव के ही एक लड़की सीमा से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। सीमा एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की होती है, जिस कारण से उसकी शादी नहीं हो रही होती और सूरज से रिश्ता लगने पर उसकी माँ फौरन तैयार हो जाती है और दोनों का शादी कर देती है। सीमा, मुझे पता है तुम्हें यहाँ सब कुछ नया नया और अजीब सा लगता होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। घर में सिर्फ मैं ही रहता हूँ। अब जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है, सारा घर तुम्हें ही संभालना है। तुम्हें तो सब कुछ पता है ना सीमा, मेरी पहली पत्नी का देहांत हो गया है, जिस कारण से मैं बहुत अकेला और उदास हो गया था। इसलिए मैं सूरज के कहने पर, बहुत समझाने पर मैंने दूसरी शादी करने की ठानी और तुमसे शादी कर ली। अब तुम्हें ही ये घर संभालना है। हाँ जी, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ आपके बारे में। मुझे ये सब सुन के बहुत दुख हुआ कि आपकी पहली पत्नी का देहांत हो गया है। मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बताया। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको खुश रखूँ और इस घर को अच्छी तरह से संभाल सकूँ। अब आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मैं घर संभाल लूँगी। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही बहुत कुछ सह चुके हैं, अब और नहीं सहिएगा। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और सरजू और सीमा दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। सीमा की बातों को सुनकर सरजू अब खुशी खुशी निकल जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि सीमा एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की है। वह पूरे घर को अच्छे से संभाल लेगी। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और फिर एक दिन सरजू को रास्ते पर से एक लड़की मिलती है जो बहुत छोटी होती है। वह बताती है कि उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए हैं और वह बहुत भूखी है, इसलिए सरजू उसे अपने घर ले आता है। सीमा, ये बच्ची मुझे पास के ही गांव से मिली। जब मैं एक आदमी को छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था, ये बच्ची बहुत रो रही थी। मुझे इससे देखकर बहुत तरस आ गया। जब मैंने इससे पूछा तो ये मुझे बता रही थी कि इसके पिताजी इसे छोड़कर कहीं चले गए। शाम बहुत हो गया था, इसे मैं अपने साथ लेकर चला आया।
जी, आपने बिल्कुल अच्छा किया कि आप इसे साथ लेकर चले आए, वरना इतनी छोटी सी बच्ची इतनी रात में पता नहीं कहाँ चली जाती, क्या करती है। मुझे तो ये सोचकर ही डर लग रहा है, भला इस बच्ची के माता पिता कैसे हैं जो इसे छोड़ दिए और अभी तक खोज भी नहीं रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ जो आपने इस बच्ची को साथ ले आया। इस बच्ची से पूछा आपने कि इसका नाम क्या है? ये बच्ची तो बहुत भूखी लग रही है, पता नहीं कुछ सुबह से खाई भी है या नहीं। मैं इसे पहले कुछ खिला देती हूँ। बच्ची बहुत भूखी है, तभी तो मैं इसे अपने साथ ले आया। ये मुझसे बार बार खाने के लिए मांग रही थी। अब मुझे समझ नहीं आया था मैं इसे खाने के लिए क्या दूँ, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। बच्ची बेचारी सुबह से भूखी है सीमा, तुम पहले इसे ले जाकर कुछ खिला पिला दो, तब तक मैं भी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाता हूँ, फिर मैं भी खाना खा लूँगा। सीमा उस बच्ची को ले जाकर खाना खिलाने लगती है। सरजू मन ही मन सोचता रहता है है। कि पता नहीं बच्ची को कल भी कोई लेने आएगा या नहीं। अगर कोई नहीं भी लेने आया तो मैं इससे अपने बेटी बनाकर रख लूँगा, लेकिन इसमें सीमा की भी तो मर्जी होनी चाहिए। मैं सीमा से पूछ लूँगा, अगर वो भी हाँ कह दी तो मैं इस बच्ची को अपने पास ही रख लूँगा। सीमा जब उस बच्ची को खिला पिला कर सुला देती है और फिर जब कमरे में आती है तो सरजू उससे कहता है। सीमा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर उस छोटी सी बच्ची को कल भी कोई लेने नहीं आया तो उस बच्ची का क्या होगा? मैं सोच रहा हूँ कि उसे अपने पास ही रख लूँ। तुम क्या सोचती हो इसके बारे में? देखिए जी, मैं भी इस बच्ची का बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ अगर इसे कोई नहीं ले गया तो मैं इसे अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो आपकी बात से खुशी हुई कि आप भी यही सोचते हैं जो मैं सोच रही हूँ। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और उस बच्ची को लेने कोई भी नहीं आता है। पिताजी आ गए हैं, पिताजी आ गए हैं, माँ देखो पिताजी आ गए। पिताजी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं आज? पिताजी, आपको पता है मैं बाहर बैठ के कब से आपकी राह देख रही थी कि पिताजी मेरे लिए कुछ लेकर आएं, पर आज तो आप मेरे लिए कुछ लाए ही नहीं। आज मैं अपनी बिटिया के लिए कुछ लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि आज मैं अपनी बिटिया को लेकर मेला घुमाने ले जाऊंगा। मेले में तुम्हें जो भी पसंद आए मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए वो सब ले दूंगा। सीमा, तुम भी जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। हम सब मिलकर मेला देखने जाएंगे, पास के ही गांव में मेला लगा हुआ है। सरजू अपनी पत्नी और बेटी को लेकर मेला घुमाने लेकर जाता है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। उस छोटी सी अनाथ बच्ची को एक माँ बाप का प्यार मिल जाता है।